एच पाइलोरी का डायग्नोसिस जनरली जब एंडोस्कोपी के ज़रिए आप किसी भी कारण से एंडोस्कोपी होती है तो उसके अंदर स्टमक का एक छोटा बायोप्सी का पीस लेते हैं और उसके अंदर एक रैपिड यूरेज नाम का टेस्ट होता है जो कि तुरंत ही 2 मिनट में ये बता सकता है कि ये बैक्टीरिया है या नहीं है। दूसरा, स्टमक की बायोप्सी की हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्टिंग में ये बैक्टीरिया दिख सकता है। तो जब भी इसका और दूसरे कुछ ब्लड के टेस्ट और स्टूल के टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए, और ब्रेथ टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। ये एक साइंस में बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोवर्सी होती है कि जब एसिम्प्टोमेटिक आदमी में एच पाइलोरी दिखे तो उसका ट्रीटमेंट करें या ना करें। इसके बारे में कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी पेपर्स होते हैं, जो एक ग्रुप कहता है कि इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, एक ग्रुप कहता है नहीं करना चाहिए। बट मोर और लेस ऐसी स्थिति है कि जब एक बार पता चले कि इसका ट्रीटमेंट है तो ज़्यादातर लोग ये एग्री करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। और ट्रीटमेंट, जब भी हम किसी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स होता है। तो एच पाइलोरी के भी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। बट समस्या जो होती है, जैसे मैंने आपको कहा, एक फैस्टिजियस बैक्टीरिया है जो कि अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से कई सारी एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करता है। तो जनरली इसमें 2 या 3 एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो कि कम से कम 10 दिन से 2 हफ्ते के लिए दी जाती हैं, जिनसे सक्सेस रेट ऑफ इरेडिकेशन नियरली 80 to 95% तक होता है। और जब भी इसके लिए आप ट्रीटमेंट लें तो 3 महीने के बाद ये डिज़ायरेबल है कि स्टूल टेस्ट के ज़रिए, सिंपल स्टूल टेस्ट के ज़रिए ये पता चल सकता है ट्रीटमेंट खत्म होने के 3 महीने के बाद कि ये बैक्टीरिया पेट से खत्म हो गया या नहीं हो गया। तो उस समय ये टेस्ट करके अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर इसके रिकरेंस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो कई बार इस संदर्भ में जब आप एक रूटीन एंडोस्कोपी के लिए जाते हैं और एच पाइलोरी डिटेक्ट होता है तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझना, प्लस जब हम एंटीबायोटिक यूज़ की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात आती है कि प्रीवियसली आपने कुछ एंटीबायोटिक्स ली हो तो कौन सी एंटीबायोटिक इसमें काम करेगी या नहीं करेगी। जनरली क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन इसके लिए पहले यूज़ किए जाते हैं, बट हमारे देश में क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन के रेजिस्टेंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए अब नई तरह की दवाइयाँ हैं काफ़ी सारी जो अब अवेलेबल हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो पहले इंडिया में नहीं अवेलेबल थी अब वो रिसेंटली अवेलेबल हुई हैं। पहले अगर आपका कभी ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई है और बैक्टीरिया ये नहीं निकला है तो हमें अलग तरह के स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए काफ़ी सोच समझ करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ट्रीटमेंट कभी भी आधा नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आप ट्रीटमेंट शुरू करें, कुछ साइड इफ़ेक्ट, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, नॉजिया, मुंह का टेस्ट खराब होना, ये होता है। पर अगर एक बार ये ट्रीटमेंट शुरू किया तो इसकी पूरी ड्यूरेशन लीजिए, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया नहीं गया तो आगे चल करके और मुश्किलें पैदा करता है। तो एच पाइलोरी, जैसा मैंने बताया, काफ़ी कॉमन चीज़ है और इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के ज़रिए होता है। किस कारण से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो समझना चाहिए और ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।